नमस्कार दोस्तों, करंट क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतीय राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो कुछ ज़्यादा मिनट का नहीं होगा, 5-6 मिनट का होगा। उसके अंदर आपको लगभग 30 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, उसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। बाकी लोकलेखा समिति, सार्वजनिक शिकायत समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं लोकसभा के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल है, वो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का उसे अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी मावलकर हैं, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर बने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं करता है? तो भारतीय संविधान में कौन से पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं मिलता है। बाकी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव है, वो भारत में मंत्रिपरिषद वो रख सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य व संघ शासित क्षेत्र समूह में किसकी लोकसभा में एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, इन सभी की एक सीट है, वो लोकसभा क्षेत्र के लिए आवंटित है। यानी चंडीगढ़ में एक सीट है लोकसभा की, सिक्किम में भी एक है और मिजोरम में भी एक सीट है। अगला क्वेश्चन, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो केवल लोकसभा में ही वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त है, वो राज्यसभा के लिए जाने वाली प्रथम फिल्मी अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता। इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता। ये किस प्रकार का सदन है? स्थायी सदन है। उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के बारे में है, तो उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, ये गलत है। राज्यसभा का सदस्य होता है, गलत है। किसी भी सदन का सदस्य होता है, ये भी गलत है। वो एक संसद सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? संसद सदस्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति वो संसद का विभिन्न अंग है। संसद है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 है, वो भारत के राष्ट्रपति में वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो 1/10 भाग है, वो कोई भी मीटिंग के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उपयुक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 48(1) के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तथ्य जो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, वो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से ले गए हैं, उनमें मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद है, वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या दे रखा है? तो अस्पष्टता का अनुमूलन, यानी अस्पष्टता को जड़ से उखाड़ फेंकना, अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312 है, वो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। यदि वीडियो